प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये वाक़या एक मछुआरे का है जो मछली बेचकर अपना पेट पाला करता था और उसका यही काम था, क्योंकि उसकी ना कोई माँ थी ना कोई बाप था। वो तन्हे तन्हा था। उसके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो चुके थे। ये तन्हे तन्हा समंदर के पास रहता और मछली मारकर अपना पेट भरा करता था। इस तरीके से काफ़ी वक्त होता चला गया, काफ़ी वक्त गुजरता चला गया। ये बाज़ार में मछली लेकर जाता और बेचकर उनसे जो पैसे मिलते, जो रकम मिलती, उसका खाना लेकर खा लिया करता था। काफ़ी वक्त इसको गुजरता चला गया। एक दिन ये देखता है कि एक समंदर के किनारे एक खूबसूरत और हसीन लड़की इसको नज़र आती है। जब इसने उस लड़की को देखा, वो लड़की बेहोश थी। इसने सोचा, इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत लड़की आखिर कौन है। इसने उसके ऊपर पानी की बूंदें डाली तो वो लड़की होश में आई। उससे इस शख्स ने सवाल किया, आप कौन हो? लड़की ने जवाब दिया, मैं एक बहुत अमीर बाप की औलाद हूँ, लेकिन मेरे बाप ने मेरे साथ बदसलूकी की है। मेरा वो जालिम बाप है, उसने मेरे साथ बदसलूकी करने की कोशिश की तो मैं अपने घर से भाग आई। मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, मैं किसके सहारे रहूँ? ये बात सुनकर मछुआरा, जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, अब इसके दिल में तमन्ना पैदा हुई, एक शौक़ पैदा हुआ कि मैं इस लड़की से शादी कर लेता हूँ। अब ये उस लड़की से कहता है, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी ये शर्त है कि मुझे औलाद की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि आपको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। मैं समंदर के किनारे ही रहता हूँ, यहीं मछली मार कर अपना पेट भरा करता हूँ। उस लड़की ने उसकी बात को कबूल किया और दोनों ने निकाह कर लिया। अब जब इन दोनों ने निकाह कर लिया, निकाह करने के बाद मछुआरा मछली मारता और जो भी उस व्यक्ति उसको बेचकर अपना पेट भरता और अपनी बीवी का भी पेट भरता। लेकिन दोस्तों, इस तरीके से काफ़ी वक्त गुजरता चला गया। एक वक्त वो आता है कि उसकी जो बीवी थी वो हमल उसके अंदर पड़ जाता है और वो माँ बनने के करीब होती है। जब ये बात देखी गई, लड़की को ये बात पता चल गई, लेकिन उसने अपने शौहर से यानी मछुआरे से ये बात छुपा के रखी, क्योंकि उसको औलाद की बिल्कुल तमन्ना नहीं थी। अब ये जब उसका पेट हद से ओवर हुआ, यानी कि 9 महीने करीब आ गए, तो वो शख्स भी समझ गया कि ये माँ बनने वाली है। वो उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ, लेकिन अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था। जैसे ही वो औलाद पैदा होती है, वो एक खूबसूरत बच्ची पैदा होती है। मछुआरे ने उस बच्ची को देखा तो यकीनन वो हैरान रह गया, क्योंकि इतना चांद सा चेहरा, जैसा कि उसकी माँ थी वैसे ही वो बच्ची खूबसूरत और हसीन थी। लेकिन मछुआरा उससे दिल ही दिल में घुटता। वजह ये थी, वो औलाद से नफ़रत नहीं करता था, बल्कि वो ये सोचता था कि जिस तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, कहीं मेरी औलाद इस तरीके की गुर्बत की ज़िंदगी ना गुजारे। लेकिन दोस्तों, उसको क्या पता कि रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। एक वक्त वो आता है कि जब उसकी बीवी सो रही थी तो उसने उस बच्ची को उठाकर एक समंदर के पानी में डाल दिया। जब समंदर के पानी में उस बच्चे को डाल दिया गया तो उसको एक मछली खा लेती है। जब उसको एक मछली ने खा लिया, अब ये सुबह को उठती है तो देखती है कि बच्ची इसके पास नहीं है। ये समझ गई कि ये ज़रूर इसके शौहर की कारस्तानी है। दोस्तों, उसने अपने शौहर से नाराज़गी जताते हुए बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुई और उसने अपने शौहर से बात करना छोड़ दी। दोस्तों, अब बहुत ही ज़्यादा वो गुम रहने लगी। अब ये शिकारी जो मछुआरा था वो शिकार करता है, समंदर में जाल फेंकता है, लेकिन इसके जाल में कोई भी मछली नहीं फंसी। इस तरीके से 2 से 3 दिन मुसलसल हो गए, लेकिन इसके जाल में एक भी मछली फंसी नहीं। तो इसने सोचा, आखिर मुझे सारे समंदर की मछलियों के बारे में नॉलेज है और मैं सब मछलियों को जानता हूँ, कहाँ मछली फंसती हैं, लेकिन मैंने हर जगह जाल को डाल लिया, कहीं मछली मेरे जाल में फंसने वाली नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ और गमज़दा हुआ और भूख की वजह से दोनों तड़प रहे थे। फिर एक दिन इसने अपने जाल को फेंका
تو دیکھتا ہے کہ اس میں ایک بہت بڑی مچھلی پھنس جاتی ہے۔ جب اس مچھلی کو نکالا گیا اس نے ترنت اس کو کاٹ دیا۔ بھوک کی وجہ سے یہ لوگ تڑپ رہے تھے۔ جیسے ہی اس مچھلی کو کاٹا گیا تو اس کے اندر اس کی بچی موجود ہے۔ اب اس شخص نے جیسے ہی اس بچی کو دیکھا اس شخص کے ہوش اڑ کر کے رہ گئے۔ مچھوارہ ترنت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے اللہ میں بھول گیا تھا، رزق دینے والی ذات تیری ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ مچھوارے نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اس بچی کو محبت سے پیش آنے لگا۔ دوستو دونوں نے اس مچھلی کو کاٹا اور پھر اس کو کھا کر اپنا پیٹ بھرا۔ تو دیکھا آپ نے انسان کی زندگی جب تک اللہ نہ چاہے ختم نہیں ہو سکتی، اور اللہ ہی روزی دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی انسان روزی دینے والا نہیں ہے۔ دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں آنے والے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔